हेलो स्टूडेंट, DNG एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंटीजर। क्या है? इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होते हैं, आप लोगों ने जो है इंटीजर 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि भाई इंटीजर होते क्या है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इंटीजर को जो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब एडवांस किया हुआ है इसको। तो देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, तो इंटीजर क्या है हमारा? इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक है। ठीक है, मतलब इंटीजर भी एक टाइप के क्या होते हैं, नंबर से ही होते हैं। क्या होते हैं? नंबर से होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं हमारे और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में हम देखते हैं कि जैसे इसकी हम बात करें तो -4 यदि आता है तो प्लस का 4 भी आएगा। यही क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर कहलाते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर भी आते हैं इसमें और नेगेटिव नंबर भी आते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फिर हम कि नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो नंबर लाइन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। नंबर लाइन में क्या होता है कि जीरो से राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर आते हैं और जीरो से लेफ्ट हैंड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर आते हैं। जैसे जीरो से हम राइट हैंड की बात करते हैं तो +1 +2 +3 +4 आता है। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट हैंड के इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 ये आते हैं हमारे कहाँ? लेफ्ट हैंड में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और होती है कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इस टाइप से कभी आता है तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे हमारे पास में 8/4 दिया है या और भी कोई ले लेते हैं हम, तो ये इंटीजर नहीं है ना? क्या है? ये इंटीजर नहीं है। इसके बाद में कोई रूट में आती है, जैसे हमने रूट में ले लिया 3, ये भी हमारा इंटीजर नहीं है। इसके बाद में कोई पॉइंट में नंबर आते हैं हमारे, जैसे 3.6 ले लिया, 8.4 ले लिया, 9.6 ले लिया, तो ये भी क्या होते हैं? हमारे इंटीजर नहीं होते। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है, ये सारे इंटीजर नहीं है। ठीक है, और इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर रहे और नेगेटिव रहे, ना कि फ्रैक्शन टाइप में भी नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए और पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है हमारे पास में कि जो इंटीजर होता है हम इनको मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम किस टाइप से करेंगे कि भाई -4 + 8 बोला तो उसका आंसर क्या आएगा, और आंसर आ रहा तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। इसके पहले हम लोगों को देखना है, सिंबल देखना है कि प्लस माइनस का इंटू डिवाइड, मतलब हम इंटू और जो भी होता है मतलब इंटू की बात करें या प्लस बोल दे या माइनस, वो किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास में? माइनस। जब भी आप लोगों के पास में अपोजिट सिंबल आते हैं माइनस और प्लस, तो आपका जो होता है माइनस ही करना पड़ता है हमको। ठीक है, अब इसके बाद में आता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास में? माइनस ही होता है। यहाँ पे भी अपोजिट नंबर है। अब आता है माइनस क्या होता है? तो माइनस क्या होता है हमारे पास में? प्लस होता है। माइनस प्लस होता है, पर सिंबल का आएगा हमारे पास में माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं प्लस क्या होता है हमारे पास में? प्लस होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसी के बेस पे जो हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने लिया 8 ले लिया और 4 ले लिया। अब एक जगह यहाँ माइनस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या पहले माइनस फिर क्या प्लस, तो यहाँ पे ले लिया हमने प्लस। ठीक, -8 + 4 ले लिया हमने। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास में? माइनस, मतलब कि इसको इन दोनों नंबर्स को क्या करना है हमको? माइनस करना है। मतलब कि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 4 आ गया 4। और हमको ये देखना है बिग नंबर साइन भी लेना है। बिग नंबर क्या है यहाँ पे हमारे पास में? 8। अब 8 के सामने क्या है हमारे पास में? माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक, बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में? फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या कर लेते? प्लस ले लेते, और सेकंड यहाँ पे क्या ले लेते? माइनस ले लेते। थोड़ा सा चेंज किया हमने। ठीक, यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर के सामने कुछ नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? प्लस। कोई भी नंबर है जिसके सामने कुछ नहीं है वो काय में होती है? प्लस में। यहाँ पे नंबर लाइन में देखा हमने, यहाँ 0 से ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। प्लस वाले के सामने हमने यदि जो हमारा साइन रहता है वो नहीं भी लगाया तो भी वो काय में होता है? प्लस में होता है। माइनस के सामने तो लगा रहता है हमारे पास में। ठीक है, तो 8 देखो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास में? माइनस, मतलब कि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्लस का 4 आएगा या माइनस का। बिग नंबर हमारे पास में क्या है? 8 के सामने क्या है हमारा? प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस। तो 8 में से 4 गए तो कितना बचा हमारे पास में? 4 बचा। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिया 7 ले लिया। अब यहाँ पे क्या था? माइनस वाले लेना, -7
-4 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास में प्लस। पर हमने बताया था कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, पर सिंबल का आएगा हमारे पास में माइनस का आएगा। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 11 हो जाएगा, ठीक। पर ये काय में आएगा हमारे पास में माइनस में, ठीक। क्यों माइनस में आया? क्योंकि यहाँ पे भी बिग नंबर साइन लेना है, मतलब 7 के सामने क्या है हमारे पास में माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास में माइनस आएगा। नेक्स्ट है तो प्लस प्लस वाला है, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है ना, ये तो हम लोगों को पता भी और हमने किया भी। इसके बाद में हम थोड़ा सा और देखेंगे एक चीज और। अभी हमने क्या देखा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही देखा। अभी हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन बचा है कि कोई यहाँ पे जैसे प्लस है तो इंटू आ गया, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हम वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किस टाइप से करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमारे पास में, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास में माइनस। अपोजिट सिंबल माइनस ही होगा हमारे पास, ठीक। अब आता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, और सिंबल भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सिंबल माइनस का आया था, पर इंटू में क्या होगा प्लस का ही सिंबल आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में तीनों। इसके बाद में प्लस प्लस वाला जो होता है, जैसे हम देख लिया प्लस इंटू प्लस, ये क्या होता है, ये तो प्लस होता है, क्योंकि प्लस प्लस तो हमेशा ही प्लस रहता है हमारे पास में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इसके लिए भी हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। हमने ले लिया -2 और प्लस के लिए ले लिया हमने इंटू में क्या ले लिया 3। देखिए यहाँ 3 के सामने क्या हमारे पास में है, 3 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है। जिस भी डिजिट के या जिस भी नंबर के सामने कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है हमारे पास में प्लस। तो 2 3 जा कितना होगा हमारा, 2 3 जा 6, पर हमारे पास में माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 हमारा काय में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्लस वाली ले लेते हैं और सेकेंड माइनस वाली। जैसे हमने ले लिया 4 ले लिया इंटू, अब सेकेंड वाला ले लेते हैं माइनस का 2, ठीक। अब देखिए 4 तो प्लस में है, तो 2 काय में माइनस में, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमको दोनों जो नंबर रहेंगे हमारे पास में, दोनों नंबर काय में लेना है हमको, दोनों भी जो नंबर रहेंगे वो वाले हमको लेना है काय में इंटू में। जैसे हमने ले लिया कि -2 इंटू -2, तो इसका क्या आएगा हमारे पास में, तो माइनस माइनस प्लस होता, सिंबल भी प्लस का ही आएगा। 2 2 जा 4, और प्लस प्लस वाले भी ले लेते हैं हम, 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 4 जा 16। तो ये हो गया हमारे पास में। हमने सबसे पहले इंटीजर देखा जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं हमारे पास में। सेकंड देखा हमने नंबर लाइन पढ़ी, और ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये तीनों जो है इंटीजर नहीं कहलाते, ठीक। फिर हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। इसके बाद में हम फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम लोग इंटीजर में देखते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। एडिशन प्रॉपर्टीज हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, है ना। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास में एडिशन प्रॉपर्टीज। कौन सी? एडिशन प्रॉपर्टीज। अब एडिशन प्रॉपर्टीज जो होती है ना हमारी 2 टाइप्स की होगी हमारी, ठीक है। कौन कौन सी होंगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास में कि कोई एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में a प्लस बी है, इसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया 4 प्लस 8, हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। आंसर तो दोनों का हमारे पास में सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या होती है हमारी a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, इधर क्या हो जाएगा यहां से a और b ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास में सी। इसका भी एग्जांपल हो जाएगा कि 4 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 2, फिर यहां पे क्या हुआ कि 4 और 3 को क्या किया ब्रैकेट में ले लिया और प्लस का हमारा 2 हो गया, ठीक। तो आंसर तो दोनों का सेम आएगा। यहाँ पे हमारा यहाँ सॉल्व करेंगे फिर भी वही आएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे भी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 हो जाएगा, ठीक। तो एडिशन प्रॉपर्टीज की हो गई 2 टाइप्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रहेगा हमारे पास में, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज 2 टाइप की हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया b माइनस ए, बाकी सब सेम रहेगा हमारे पास में। जैसे हमने सेकंड देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी, फिर यहाँ क्या हुआ a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास में c आ जाएगा हमारे पास में। अब आता है थर्ड वाला हमारे पास में
मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। क्या आएगी हमारे पास में? मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी सेम रहेगा हमारे पास में, प्लस था माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास में? इनटू आ जाएगा। देखिए ए यहाँ पे हो गया फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ए इंटू बी, बी इंटू ए, मतलब कि 4 इंटू 3 देखेंगे और 3 इंटू 4 दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब इसी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आती है सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी इंटू रहेगा, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी, यहाँ पे भी सेम रहेगा हमारे पास में। पर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। एडिशन 2 टाइप की थी, है ना, सब्ट्रैक्शन भी 2 टाइप की थी, मल्टीप्लीकेशन हमारी कितने टाइप की रहेंगी? 3 टाइप्स की रहेगी। ठीक, कौन कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, एसोसिएटिव हो गई, एक और आएगी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। क्या आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आएगी हमारे पास में। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास में। यहाँ क्या रहेगा? ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? देखिए ए का इंटू जो है ब्रैकेट में जितने भी हमारे लेटर है या जितना भी नंबर रहता है उनके साथ में उसका इंटू किया जाता है। तो ए का इंटू बी के साथ भी होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, यदि माइनस रहता तो क्या लेते हैं हम यहाँ पे? माइनस। फिर यहाँ पे ए का इंटू काय के साथ होगा? सी के साथ। हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, हम एक जैसे हमने लिया कि 4 ले लिया हमने यहाँ पे, यहाँ जैसे हमने 4 लेंगे, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास में, हमने लिया कि यहाँ पे जैसे ले लिया 4, ठीक, तो 4 लिया, इंटू आ जाएगा हमारे पास में ब्रैकेट में और कोई नंबर ले लेते हैं हम, 3 + 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 का इंटू 3 में भी होगा और 2 में भी होगा हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4 × 3 हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास में? 4 × 3 हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास में? प्लस। 4 का इंटू अब काय के साथ में होगा हमारा? 2 के साथ में होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4 × 2, ठीक। यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो 4 × 3 = 12 + 4 × 2 = 8, तो हमारा वहां से क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, फिर एक और बचा हमारे पास में क्या? डिवाइड, कि डिवाइड में किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो डिवाइड में भी देख लेते हैं। तो डिवाइड के लिए तो प्रॉपर्टीज वैसे दी नहीं है, पर एक हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास में दिया ए डिवाइड हमने ले लिया है, क्या ले लिया? ए के डिवाइड में हमने मतलब लिया है कि 0, ए के डिवाइड में क्या ले लिया? 0, ठीक। तो ये इसका क्या आएगा? ए के अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में? 0, ठीक। तो ए के अपॉन में 0 आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में? ए आ जाएगा। ऐसे हम एक नंबर से समझने की कोशिश करेंगे कि 4 / हमने 0 लिया है, तो इसको क्या हो जाएगा? 4 के अपॉन में 0 आ जाएगा, 4 के अपॉन में 0, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी एडिशन प्रॉपर्टीज जो कि 2 टाइप्स की थी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज हो गई हमारी 2 टाइप्स की थी, मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप्स की थी हमारे पास में? 3 टाइप्स की थी। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया और इसके बाद में हमने डिवाइड भी देखा। डिवाइड की प्रॉपर्टीज नहीं दी है, बस ये हमको याद रखना है कि किसी के भी मतलब डिवाइड में ऊपर जो लेटर या नंबर रहेगा वही हमारा आंसर। जैसे यहाँ पे ए था तो ए आया, यहाँ पे 4 था तो कितना आया हमारे पास में? 4 आया। इसके बाद में हम फिर नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हम 0 का देखते हैं कि 0 का क्या रोल रहता है हमारा इसी में। तो जैसे हम एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि a + 0 लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में? तो a प्लस किसी भी इसमें मतलब जैसे a + 0 लिया या फिर हमने ले लिया 4 + 0, तो दोनों कंडीशन में हमको देखना है। किसी भी नंबर में हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जो नंबर दिया वही आएगा हमारे पास में। सेम यहाँ पे लेटर है, इसमें भी 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? लेटर ही आएगा। तो a + 0 में 0 प्लस करेंगे तो a आएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 4 ही आएगा, ठीक। सेम हमारे पास में इस टाइप से हम देखते हैं, माइनस यदि लेते हैं कि a - 0 किया या फिर हमने लिया कि 4 - 0 किया, तो क्या आएगा हमारे पास में? दोनों कंडीशन में इसमें भी क्या आएगा? माइनस करो फिर भी वही आएगा, एक लेटर आएगा, और किसी में 0 मतलब माइनस किया तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। भाई हमने 4 में से 0 माइनस किए तो माइनस तो कुछ नहीं किया, हमने 0 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 4 में से 0 माइनस किए तो 4, ठीक। इसके बाद में फिर क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन देख लेते कि हमने ले लिया जैसे a में इंटू किया काय का? 0 का, क्यों? क्योंकि हम बात 0 की कर रहे हैं इसीलिए हम सबके साथ में 0 ही लेंगे। तो a में इंटू करेंगे 0 का तो कितना आएगा? 0 आएगा। इस टाइप से हम कोई नंबर ले लेते हैं 9 × 0, तो इसका भी कितना आएगा? 0। किसी भी नंबर में लेटर में कहीं पे भी हम इंटू करते हैं 0 का तो क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। कितना भी बड़ा नंबर रहे हमेशा ही क्या होगा? 0 आएगा हमारे पास में। तो ये हो गया हमारा एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं डिवाइड का। तो हमने डिवाइड का तो देख लिया था, एक और बार देख लेते हैं कि a में डिवाइड करेंगे 0 का तो कितना आएगा हमारे पास में? a। इसी टाइप से हम कुछ नंबर लेते हैं कि 2 में डिवाइड किया 0 का तो कितना आएगा हमारे पास में? 2 आएगा। क्या आएगा हमारे पास में? 2 आएगा।
इसके बाद में हम देखते हैं कि डिवाइड के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज है, मतलब डिवाइड जो होता है उसमें और 2 प्रॉपर्टीज और बची है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या रहता है हमारे पास में, इसमें आता है कि हमने लिया जैसे a ले लिया है डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिया है माइनस का b, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस टाइप से दिया है a के अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस b आ गया। पर आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, उसका माइनस कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ का माइनस कहाँ चला जाएगा, b का माइनस a के पास में चला जाएगा, मतलब कि हमारे पास में यहाँ माइनस का a आ जाएगा, फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास में b, सेम यहाँ पे भी रहेगा माइनस a अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास में b आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि डिनोमिनेटर का जो माइनस होता है हमेशा कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। इसके बाद में एक और देखेंगे हम, दोनों जगह माइनस लेके देखते हैं अब लोग, माइनस a फिर डिवाइड बाय ब्रैकेट में क्या आ गया माइनस b, इसके साथ क्या होगा ये भी देखेंगे। तो ये हो गया माइनस a के अपॉन में क्या होगा हमारे पास में माइनस b। अब क्या होता है अपॉन में माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास में यहाँ पे a अपॉन b, तो ये माइनस से माइनस कट गए, मतलब यहाँ पे भी माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, कट जाएंगे। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे प्लस का a डिवाइड क्या आ जाएगा b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन भी हो गया हमारे पास में। डिवाइड के लिए भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे तो है नहीं डिवाइड के लिए, पर ये मतलब हमको ये याद रखना जरूरी है कि कभी भी जो होता है डिनोमिनेटर का माइनस का, मतलब डिनोमिनेटर का माइनस कहाँ जाता है हमारा, न्यूमरेटर में आ जाता है। और जब भी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है हमारा, कट जाता है। तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का आ जाएगा a अपॉन b। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम अब मतलब इसके नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।